हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। गिरावट है तकरीबन 4.5% की, लेकिन भैया 7-8% तक गिर चुका था। ये बजट आज अनाउंस हुआ है और देखा जाए तो भैया जो इन्वेस्टर्स है, स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसी के चलते अगर आज हम देखें तो सेंसेक्स में आप देखो भाई साहब, एक झटके में 900 से 1000 अंक की गिरावट हमने देखी यहाँ पर। अब देखिए, जो सेंसेक्स था वो 80,400 के ऊपर था और सीधा ही गिरकर 79,400, सीधा 1000 अंक की यहाँ पर हमने गिरावट देखी, डुबकी देखी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन बाद में रिकवरी भी लौटती है, 600 अंक की वापस से रिकवरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। 600 से 700 अंक की रिकवरी अभी देखने को मिल भी रही है। लेकिन देखा जाए तो भैया आज काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा है। काफ़ी लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो आज रेड में ही नजर आएंगे। बहुत कम लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। जनरली सभी के पोर्टफोलियो जो है वो आज रेड में नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के शेयर काफ़ी हद तक बड़ी डुबकियां जो लगाते हुए नजर आए। क्योंकि बजट में देखा जाए तो जो इन्वेस्टर लोग हैं उनके लिए भाई साहब उतनी अच्छी खबर नहीं है। बात करेंगे उन सब के बारे में, इवन वोडाफोन आइडिया के बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में आगे। कि देखा जाए तो पिछले 1 महीने से ये लगातार गिर ही रहा है। जब अच्छी खबर आई थी कि यहाँ पर जो कंपनी के लिए अच्छी, ठीक है, यूजर्स के लिए नहीं, कि टैरिफ बढ़ाए गए हैं, तो उसी दिन से गिरावट शुरू हो चुकी थी और वो अभी भी लगातार गिर ही रहा है। संभलने का मौका नहीं मिला है। बीच में 1-2 दिन तेजी दिखा दे, लेकिन हर बार ये गिर रहा है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वोडाफोन आइडिया आज अगर हम देखें तो भाई साहब डेफिनेटली एक बड़ी डुबकी लगाई ज़रूर है इसने, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी भी अभी यहाँ पर देखने को मिली है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह, पूरे बाजार में सबसे बड़ी गिरावट की वजह भाई साहब बजट है। टैक्स बढ़ाए गए हैं जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजारों में। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो पहले 15% का लगता था, अब उसको बढ़ाकर 20% का कर दिया गया है। तो एक काफ़ी बड़ा हाइक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो पहले 10% का था, उसको भी बढ़ाकर 12.50% पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इवन एसटीटी और फ्यूचर ऑप्शंस जो है वहाँ पर भी बढ़ोतरी करी गई है। और ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा शॉर्ट टर्म के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्टॉक मार्केट के लिए। कहीं ना कहीं लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं कि टैक्स तो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है वो भी भैया यहाँ पर चेंज हुआ है। 0 से 3 लाख कमाने वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन 3 से 7 लाख रुपए जो कमाते हैं उनको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 7 से 10 लाख के हैं उनको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। तो जो टैक्स स्ट्रक्चर यहाँ पर आया वो भी डेफिनेटली बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र हमें देखने को मिल रहा है। इवन जो एसटीटी और एफएनओ है वहाँ पर भी इंक्रीज होता नज़र आया है। एसटीटी में 0.02% का है यहाँ पर है, और 0.10% यहाँ पर एफएनओ में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो टैक्स डेफिनेटली बड़े बड़े यहाँ पर लगते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते मार्केट का जो सेंटिमेंट है, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई एक झटके में 1000 अंक की डुबकियां लगाते हुए ये सारे नजर आए थे। आप देखिए, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी वो 12 बजे के करीब ही हुई थी और तभी हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी डुबकियां लगाते हुए नजर आया था पूरा बाजार। उसमें से वोडाफोन आइडिया भी कोई अलग नहीं रहा। सभी कंपनियों में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही। बहुत ही कुछ चुनिंदा कंपनी होगी जो आज ग्रीन में होगी, ज़्यादातर कंपनी आज रेड में हमें देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम भी देखोगे वोडाफोन आइडिया की तो भैया तकरीबन 84 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आ चुके हैं यहाँ पर, 84 करोड़। और जहाँ तक इनका मार्केट कैप है वो 1,06,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिविडेंड है, हालांकि तो भूल जाओ कि आपको पे करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जब से जियो की एंट्री हुई है सारी कंपनियां लॉस मेकिंग बन चुकी है। और जहां तक इनके नंबर्स की बात है तो देखो, ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट तो भूल जाओ, कंपनी लगातार नुकसान में ही झेल रही है। और इनके जो रिजल्ट्स अगर हम देखेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि नंबर्स कब आएंगे जुलाई के। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए। और अगर थोड़े बहुत बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि इसके नहीं, जून के नहीं, उसके बाद के जो सितंबर है उसके नंबर्स में मैं थोड़े बहुत जो बेटर है वो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें, जाहिर सी बात है कंपनी जब प्रॉफिट कर ही नहीं रही है तो पी आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखोगे अगर आप इस कंपनी के तो अच्छे नहीं है। मार्च में इवन रेवेन्यू घट गया था यहाँ पर, और प्रॉफिट है नहीं, लॉस है। लेकिन एटलीस्ट मैं जून से थोड़ी बहुत, उतनी पॉजिटिव नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इन्होंने जो एफपीओ के जरिए जो पैसा रेज करा है
वो तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए वो एक्चुअली में जून क्वार्टर में ही रेज़ हुआ है। तो देखते हैं कि वो जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, शायद नंबर में थोड़ा बहुत असर हमें देखने को मिलता भी है कि नहीं। और दूसरी बात, सितंबर का नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसीलिए भी होगा क्योंकि जो हाइक हुआ है, टैरिफ हाइक हुआ है, वो इसी महीने हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें सितंबर क्वार्टर में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखो रेवेन्यू तो बढ़ेंगे इनके। और दूसरी बात, जिस तरीके से टैरिफ हाइक हुए, कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है वो लोगों का ख़राब जियो की तरफ ज़रूर हुआ है, एयरटेल की तरफ भी हुआ है। लेकिन वोडाफोन के अभी भी प्लान्स अगर आप कुछ देखोगे तो जियो के कंपेयर में सस्ते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसी का हुआ है तो वो बीएसएनएल का है, ठीक है। बीएसएनएल भैया तगड़ी रफ्तार से, तो देखना ये है कि अब तक वोडाफोन आइडिया के जो यूज़र कह लो, सब्सक्राइबर कह लो, जो इनको छोड़ के जा रहे थे, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो यहाँ पर टिके हैं कि नहीं, यूज़र छोड़ के जाना बंद हुआ है, क्योंकि अब तक हमने यूज़र्स को छोड़ कर जाते हुए देखा वोडाफोन से, जियो में और एयरटेल में। अब जब टैरिफ बढ़ने के बाद जो नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जियो के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। सेम चीज़ एयरटेल को लेकर भी होगी, सेम चीज़ वोडाफोन को लेकर भी होगी। हालांकि बीएसएनएल में तो बढ़ते नजर आएंगे, लेकिन देखना यह है कि इन तीनों के बढ़े हैं या घटे हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है यहाँ पर। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 38.17% की है। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, एक वोडाफोन ग्रुप है और एक आदित्य बिरला ग्रुप है। 6.79% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास और जम की खरीदारी करी है। 4.75% की होल्डिंग थी मई में, आप देखो उससे पहले अप्रैल में 1.79% की होल्डिंग थी, उसको बढ़ा कर ये 6.79 पर लेकर आया। तो म्यूचुअल फंड ने जम की खरीदारी यहाँ पर करी है पिछले 2 महीनों में ही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.68% की होल्डिंग है और देखो वो बेचते हुए नजर आए हैं यहाँ पर। एफआईएल्स 11.39% से बढ़कर ही आए हैं, यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी खरीदी ही है उन्होंने। रिटेल के पास देखा जाए तो 57% की होल्डिंग है और जो अदर पार्टी है वो 36.11% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पर अदर पार्टीज बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं वोडाफोन को लेकर देखूँ तो कहीं ना कहीं इसका जो ग्राफ है वो पिछले एक महीने का उतना ज़्यादा पॉजिटिव लग नहीं रहा है। लेकिन अगेन मैंने पहले भी कहा था जब ये तेज़ी आई थी कि यहाँ पर जब इसका एफपीओ आया था, मैंने कहा था कि डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन 17-18 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है और अगर उसको ब्रीच करता है अगर वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं टिक पाता है तो गिरावट पॉसिबल रहेगी। और हालांकि जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाए गए हैं कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करा था जियो के लिए। वोडाफोन के लिए क्या होगा वो तो जब इनके नंबर्स आएंगे तभी हमें यहाँ पर पता चल पाएगा। जहाँ तक एक इनिशियल सपोर्ट मैं देख रहा हूँ तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 13 से 14 रुपये के आसपास ज़रूर है। तो अगेन जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, बेचने की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर। लेकिन खरीदारी को लेकर है तो अगेन मैं कहूँगी कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। अगेन इस लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के भी नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया ने अपना जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए जिन जिन लोगों से पैसा जो लोग इनसे पैसा मांगने वाले थे उनको इक्विटी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, वो बेचना भी शुरू कर दे, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर रहेगी। बहुत सारे लोगों ने खरीदारी यहाँ पर करी है, बहुत सारे लोगों को इक्विटी मिली है अपने डेट के चलते, ठीक है। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो इसको होल्ड करते हैं बेचते हैं, क्योंकि जनरली मेरे हिसाब से वो कभी भी बिकवाली कर सकते हैं जब तेज़ी आएगी दोबारा यहाँ पर। अभी तो नहीं करेंगे लेकिन जब तेज़ी आएगी तो वो बिकवाली कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और जब भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगा शॉर्ट टर्म में ये डेफिनेटली आपको परेशान करेगा। जब भी तेज़ी दिखाएगा 17-18 की रेंज में जाएगा, एक गिरावट देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं 13 रुपये के आसपास मैं एक सपोर्ट यहाँ पर मान कर चल रहा हूँ कि वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी जाएगा उसके आसपास भी जाएगा तो एक बाइंग जो अपॉर्चुनिटी कह लो या फिर बाइंग इंटरेस्ट कह लो वो आपको देखने को मिल सकता है। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।